प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन हम कर रहे हैं। इसके लिए मैं आपको पीडीएफ में पुस्तक और वीडियोज़ में ये अपने व्याख्यान भेज रहा हूँ। आप इसका लाभ लें और अपने जो साथी इस ग्रुप से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी इसकी जानकारी दें। कल हम पढ़ रहे थे कि नांदी के बाद में प्रस्तावना में नट जो सूत्रधार है वो नटी से कहता है कि कुछ ग्रीष्म ऋतु को आधारित करके गाइए। तो नटी श्लोक गाती है, दिवसः परिणाम रमणीयः, कि दिन परिणाम में ऐसे दिन हैं जिनका सायंकाल अत्यंत रमणीय होता है। आगे नटी अगला श्लोक गाती है, ईषच्चुम्बितानि भ्रमरहि सुकुमार केशरशिखानि अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि। प्रमदाः दयमानाः भ्रमरहि ईषच्चुम्बितानि सुकुमार केशरशिखानि शिरीषकुसुमानि अवतंसयन्ति। प्रमदाः मद से विह्वल तरुणियाँ, दयमाना दयाभाव से युक्त होकर भ्रमरहि ईषत् चुम्बितानि, भौरों के द्वारा बहुत थोड़ा थोड़ा चूमे हुए, सुकुमार केसर शिखानि, कोमल केसर की पंखुड़ियों के समान, शिरीष कुसुमानि अवतंसयन्ति, शिरीष कुसुमों के आभूषणों को अपने कानों में अपने आभूषण के रूप में धारण करती हैं। ईषत् चुम्बितानि, थोड़ा थोड़ा जिनका चुम्बन किया गया है, क्योंकि शिरीष के पुष्प की जो केसर होती हैं उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो बहुत कोमल होती हैं, उस पर भौरा बैठ नहीं सकता है, वो उड़ते उड़ते ही उनका चुम्बन लेता है। इसलिए कवि क्या कह रहा है, ईषत् चुम्बितानि, जिनका बहुत थोड़ा थोड़ा चुम्बन किया गया है, ऐसे भ्रमरों के द्वारा जिनका बहुत थोड़ा थोड़ा चुम्बन किया गया है, ऐसे सुकुमार कोमल शिखर वाले, कोमल पंखुड़ियों वाले शिरीष के कुसुमों को, शिरीष के फूलों को दयाभाव से युक्त होकर के मदमस्त युवतियाँ अपने आभूषण के रूप में धारण कर रही हैं। यहाँ पर प्रमदाः और भ्रमर, इसके द्वारा, प्रमदा के द्वारा शकुंतला का संकेत किया गया है और प्रमद के द्वारा और भ्रमर के द्वारा दुष्यंत का संकेत किया गया है, क्योंकि दुष्यंत और शकुंतला का मिलन केवल एक बार हुआ और उसके बाद दुर्वासा का शाप उसमें बाधक आ गया। लेकिन उसको ही दयमाना स्त्रियां, जिस प्रकार शकुंतला उस स्मरण पर ही जिंदगी जी रही है, उसी प्रकार जो दयमाना स्त्रियां हैं वो भौरे के चूमे हुए फूल से ही अपने आभूषण बना रही हैं। इस श्लोक में उद्गाथा छंद है। उद्गाथा छंद के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में 30-30 मात्राएं होती हैं। काव्यलिंग अलंकार है। हेतुर्वाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम उदाहृतम, यहाँ पर शिरीष कुसुम की सुकुमारता और तरुणियों का दयाभाव अवतंस बनाने का सहेतुक वर्णन है। यहाँ दुर्वासा का शाप, शकुंतला का प्रमद भाव और भ्रमर रूप में दुष्यंत के द्वारा ईषत् चुम्बन, ये सहेतुक वर्णन दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है। माधुर्य गुण है और वैदर्भी रीति है। सुकुमार सुकुमाराः केसराणाम शिखानि इति सुकुमार अवतंसयन्ति, अवतंस लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। प्रमदाः प्रकृष्ट मदः यासुषा बहुब्री समास है। दयमानः दय धातु से सानच प्रत्यय होकर के बनता है। शिरीष कुसुमानि, शिरीषस्य कुसुमानि, शिरीष कुसुमानि।
आर्य साधु गीतम। सूत्रधार कहता है, अरे तुमने तो बहुत अच्छा गीत गाया। अहो रागबद्ध चित्त वृत्तिरालिखित इव सर्वतो रंग। तुम्हारे गाने के राग से तो उस पूरे रंगमंच की पूरा जो रंगशाला है उसका चित्त तुमने एकदम चित्रलेखित सा कर दिया है, एकदम बांध दिया है। तदिदानीम कतमत प्रकरणमाश्रित्य न आराधयाम। तो आज कौन सा नाटक तुम दिखाने वाली हो? नटी कहती है, नन्वार्य मिश्र प्रथमेव आद्यप्तम अभिज्ञान शाकुंतलम नामा पूर्व नाटकम प्रयोगे अधिक्रियतामिति। नटी कहती है, अरे महाराज, आपने तो पहले ही आज्ञा दे दी है कि अभिज्ञान शाकुंतल नामक नाटक जो अपूर्व नाटक है उसका प्रयोग आज की प्रस्तुत कीजिए। आर्य सम्यक अनुबोधितोस्मि। सूत्रधार कहता है कि अरे तुमने मुझे ठीक याद दिलाया। अस्मिन् क्षणे विस्मृतम खलु मया। मैं तो भूल ही गया था। क्यों भूल गया था? तो कहता है, तवास्मि गीतरागेण प्रसवम हरिणा प्रसवम हृतः एष राजेव दुष्यंत सारंगेणातिरंगसा। कि अरे तुम्हारे गीत ने मेरा मन बिल्कुल ऐसे हर लिया था जैसे अति गतिमान हिरण के द्वारा राजा दुष्यंत का हरण कर लिया गया था। जैसे अति गतिमान बहुत अत्यंत तेज दौड़ने वाले हिरण ने बहुत अत्यंत तेज दौड़ने वाला हिरण जैसे राजा को अपनी पीछे खींच लाया था, उसी प्रकार तुम्हारे रागबद्ध गीत ने मेरा मन एकदम हरण कर लिया था। हारिणा तव गीतेन। तुम्हारे मनोहर मन को हरने वाले गीत रागेण गीत के राग से अतिरंगसा सारंगेण अत्यंत गतिमान हिरण की भांति एष राज दुष्यंत इव राजा दुष्यंत की तरह प्रसवम हृतः अस्मि। हठात मेरा मन तुम्हारे द्वारा हर लिया गया है। ये प्रस्तावना का श्लोक है। इस श्लोक के द्वारा जो सूत्रधार है वो अगले नाटक की सूचना दे रहा है कि आगे क्या होने वाला है। एक बार अर्थ और देख लीजिए। तवास्मि गीतरागेण, तुम्हारे मनोहारी गीत राग से अत्यंत तेज गति वाले अतएव दूर तक हरण करने वाले मृग के द्वारा राजा दुष्यंत के समान मैं भी बलात् हरण कर लिया गया हूँ। सूत्रधार यहाँ पर नाटक का नाम भूल जाने से और नटी के याद दिलाने के कथानक से ये सूचित कर रहा है कि नाटक का जो नायक दुष्यंत है वह भी नायिका को भूल जाएगा, लेकिन साप आदि के निवृत्त होने पर वह फिर याद भी कर लेगा। यहाँ पर अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण आप 12वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। श्लोके षष्ठम गुरुर्जेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हर्स्वम सप्तमम दीर्घमन्ययो। अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8वां वर्ण गुरु, 5वां वर्ण लघु तथा द्वितीय चतुर्थ पाद में सप्तम वर्ण ह्रस्व और प्रथम और तृतीय पाद में सप्तम वर्ण दीर्घ होता है। यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार है। सूत्रधार की विमुग्धता का स्वाभाविक वर्णन किया गया है और श्लेष अलंकार भी है। तवास्मि गीतरागेण के हारिणा चित्त को हरण करने वाला गीत और दूर तक हरण लेकर जाने वाला मृग। इस प्रकार यहाँ श्लेष अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। एष राज दुष्यन्तेव गीतरागेण, गीतस्य रागः गीतरागः, हारिणा ह्री धातु सिणिनी प्रत्यय और फिर तृतीया विभक्ति एकवचन हृतः ह्री धातु सिक्त प्रत्यय। प्रकरण
आर्य मिश्र ही शब्द का प्रयोग किया गया है। यह अत्यादर सूचक शब्द है। प्रस्तावना, यहाँ तक हम देखेंगे कि ये प्रस्तावना यहाँ पूरी हुई है। प्रस्तावना में सूत्रधार और नटी नाटक की कथावस्तु स्थापित करके रंगमंच से निकल जाते हैं, यही प्रस्तावना या आमुख कहलाती है। विश्वनाथ ने इसका लक्षण करते हुए कहा है, नटी विदूषकवापि पारपार्श्विक एव वा सूत्रधारेण सहिता संलापम यत्र कुर्वते चित्र ही वाक्य स्वकार्योत्थ प्रस्तुताक्षेपिभिर्मिथः आमुखम तत्वविज्ञेयम नामना प्रस्तावना पिवा। प्रस्तावना के 5 भेद होते हैं: उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवगलित। यहाँ पर प्रयोगातिशय नामक प्रस्तावना है और एषो उपक्षेपात् सूत्रधार प्रयोगतः पात्र विशेषो यत्र प्रयोगातिशयो मतः। ये प्रयोगातिशय प्रस्तावना का लक्षण दिया गया है। इस प्रकार ये हमारी प्रस्तावना पूर्ण हुई और परीक्षा की कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिज्ञान शाकुंतलम की प्रस्तावना का क्या नाम है, तो प्रयोगातिशय। अब कल से हम प्रस्तावना के बाद के जो श्लोक हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।